हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के एग्जाम्स के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज टोटल जो है आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो वीडियो है ये वीडियो पार्ट 4 रहने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें अगर आप भी जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गाइस वीडियो के एंड में हम आप जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में वो कंप्लीट पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको बता देंगे कि आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड कैसे करना है। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर हु इन्वेडेड इंडिया, यानी कि यहाँ पर पहले फॉरेनर कौन कौन थे जो इंडिया में आए थे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया अलेक्जेंडर थे, साइरस थे, जेरेसिस थे या फिर मोहम्मद बिन कासिम थे। लेकिन गाइज पहले जो फॉरेनर जो इंडिया में आए थे वो थे अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द फाउंडर ऑफ इस्लाम इज, यानी कि इस्लाम के फाउंडर कौन है। प्रॉफिट मोहम्मद है, खलीफा उमैद है, उमर है या फिर ओस्मान है। लेकिन गाइज करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, फाउंडर ऑफ इस्लाम जो कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट वाइसरी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूछा कि द फर्स्ट वाइसरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के पहले वाइसरी कौन थे। वाइसरी एक ऑफिसर्स होते थे पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड क्लाइव थे या फिर लॉर्ड राइपन थे। लेकिन गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो है आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे पहले वाइसरी थे, वाइसरी के ऑफिसर्स होते थे। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट, यानी कि यहाँ पर जो वर्ल्ड वार हुई थी सेकेंड वाली, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई थी। 1941 में हुई थी, 1937 में हुई थी, 1939 में हुई थी या फिर 1945 में हुई थी। गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका सी, यानी कि 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी। ठीक है गाइज, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला आपका सी, यानी कि यहाँ पर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द हिजरी। ठीक है, हिजरी इरा कैलेंडर स्टार्टेड, यानी कि हिजरी इरा एक कैलेंडर होता है, टाइप ऑफ कैलेंडर है। ठीक है, वो कब स्टार्ट हुआ, 1622 एडी में, 1712 एडी में, 570 एडी में या फिर 1129 एडी में। लेकिन गाइज बताना चाहते हैं जो हिजरी एरा कैलेंडर थे वो कैलेंडर था वो यहाँ पर गाइज वो जो है यहाँ पर 622 एडी में जो है वो जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया, यानी कि जो हिजरी एरा जो कैलेंडर है वो यहाँ पर 1622 एडी में जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द नेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड इन द ओशियन, यानी कि जो नेशनल डेट इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कौन सी ओशन में लोकेट की जाती है। यानी कि यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन सी ओशन मतलब कहाँ पर पाई जाती है, कौन से ओशन में पाई जाती है। पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, इंडियन ओशन में या फिर आर्टिक ओशन में। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला आपका पैसिफिक ओशन, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर जो है इंटरनेशनल डेट लाइन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉकेड कंट्री। यहाँ पर गाइज इन्होंने बताया कि लैंड लॉकेड कंट्री कौन सी है। यहाँ पर सूडान है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है या फिर अफगानिस्तान है। लेकिन गाइज यहाँ पर जो है आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मतलब लैंड लॉकेड कंट्री होती है कि यहाँ पर ओशियन नहीं होते जिसके आसपास। ठीक है, जहाँ पर ओशियन नहीं होते वो लैंड लॉकेड कंट्री होती है। तो अफगानिस्तान एक इनमें से जो है और भी बहुत सारी लैंड लॉकेड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान भी एक लैंड लॉकेड कंट्री है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द कैनाल जाइनिंग बाल्टिक सी टू नॉर्थ सी इज, यानी कि जो वो कैनाल, ठीक है, एक कैनाल जो ज्वाइन करती है बाल्टिक सी से लेकर नॉर्थ सी तक, तो उसको क्या बोलते हैं, काइल कैनल, स्विस कैनल, पनामा कैनल या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज काइल कैनल जो है ना वो ज्वाइन करती है कहाँ से, बाल्टिक सी से लेकर नॉर्थ सी तक। ठीक है, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी तक जो है ज्वाइन कराती है, तो ठीक है उसको बोला जाता है काइल कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइज बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलिंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा, यानी कि इनमें कुछ रिवर्स दिखाए यहाँ पर,
तो यहाँ पर कौन सा रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाता है? कावेरी, तप्ती, महानदी या फिर नर्मदा, यानी कि कौन सा रिवर इनमें से डेल्टा नहीं बनाता है? तो गाइज तप्ती एक ऐसा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी, द जॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया द जॉग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द, जो जॉग फॉल्स है वो कहाँ पर सिचुएट किया जाता है? तप्ती रिवर में, भीमा रिवर में, कावेरी रिवर में या फिर सरस्वती रिवर में? लेकिन गाइज जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती जो रिवर है वहाँ पर जो है जॉग फॉल, ठीक है, तो जॉग है वो, जॉग फॉल जो है वो कहाँ पर सिचुएट किया जाता है? सरस्वती रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द रेनफॉल इन जैसलमार, जैसलमार में रेनफॉल कितनी रहती है? 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो गाइज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो 9 सेंटीमीटर है ना, वो बारिश मतलब यहाँ पर रेनफॉल रहती है कहाँ पर? जैसलमार में। ठीक है गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइज बात करें तो यहाँ पर पूछा गया बीच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इंडिया, यानी कि यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर मैग्नीज, ठीक है, जो मैग्नीज होता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है इंडिया में? राजस्थान है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर गाइज इनमें से कोई भी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है इंडिया का मैग्नीज में। ठीक है, मतलब राजस्थान में भी यहाँ पर इतनी वो मैग्नीज जो है प्रोड्यूस नहीं होती, बिहार में भी नहीं, वेस्ट बंगाल में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइज बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, यानी कि आपको ये तो आप सभी जानते हैं कि रबी क्रॉप कौन सी होती हैं, एक खरीफ होती है, एक रबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज जो बार्ली है ना वो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर है कि बार्ली जो है वो रबी क्रॉप नहीं होती है। वीट भी रबी क्रॉप है, ग्राम्स भी रबी क्रॉप है, राइस भी रबी क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो द बॉम्बे हाई कोर्ट वाज ड्रिल्ड इन, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट कब ड्रिल किया गया था? 1973 में, 1975 में, 1978 में या फिर 1970 में? ठीक है गाइज, तो यहाँ पर जो है 1973 में ड्रिल्ड किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट। द फर्स्ट ऑयल वेल डग इन इंडिया एट, जो पहला ऑयल, ठीक है, ऑयल वेल, ठीक है, ऑयल वेल डग जो है इंडिया में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, केरला में है, असम में या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो गाइज यहाँ पर जो है पहला जो ऑयल वेल डग जो इंडिया में है वो है असम में। ठीक है, आपका असम रहने वाला है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें गाइज तो यहाँ पर पूछा गया है स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन एडजर्न द हाउस, डिजॉल्व द हाउस, समन द हाउस या फिर प्रोरोग्यू द हाउस, यानी कि यहाँ पर स्पीकर क्या कर सकता है लोकसभा का? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो क्या कर सकते हैं? डिजॉल्व कर सकते हैं हाउस को, समन भेज सकते हैं हाउस में, मतलब क्या कर सकते हैं? तो गाइज यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? एडजर्न द हाउस को कर, ठीक है, एडजर्न कर सकते हैं हाउस को। ठीक है, लोकसभा का जो हाउस होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है एडजर्न कर सकते हैं। हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? अब गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट करते हैं, लोकसभा करती है, पार्लियामेंट करती है या फिर प्राइम मिनिस्टर करते हैं? तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा जो है वो इलेक्ट करती है किसको? जो स्पीकर है लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर जो है वो जो है लोकसभा ही इलेक्ट करती है उनको। ठीक है, ठीक है, लोकसभा जो होती है वो ही इलेक्ट करती है स्पीकर को, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम एज फॉर ए वोटर इज, यानी कि वोटर के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए? गाइज ये भी एक आपको पता होना चाहिए कि 18 जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है 18, यानी कि 18 ईयर एज हो मिनिमम तो आप जो है वोट दे सकते हैं। द UN डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट, UN डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 6 जून को या फिर 14 नवंबर को? लेकिन गाइज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है 24 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट की जाता है UN डे, यूनाइटेड नेशन डे। गाइज लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज एट, गाइज यहाँ पर एक एशियन बैंक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो मतलब एशिया का बैंक है सबसे बड़ा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? हेड उसका हेडक्वार्टर के लिए बात की इन्होंने ये कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। न्यू दिल्ली में है, टोक्यो में है, मनीला में है या फिर बांग्लादेश में है? गाइज यहाँ पर मनीला में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो मनीला में है। ठीक है, तो गाइज आज टोटल हमने 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, लेकिन
गाइज़ जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। और गाइज़ इनकी जो कंप्लीट पीडीएफ फाइल है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से जाकर इस पीडीएफ फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब वहाँ चेक कर सकते हैं, हम प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ फाइल्स। और गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।